सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एचबी में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी एग्जाम्स में इसमें पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा WHO। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, और ये अब वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। और इसके मेंबर की बात करता हूँ तो 194 इसमें मेंबर है। डायरेक्टर जनरल की बात करता हूँ तो टेड्रोस अधानोम इसके डायरेक्टर जनरल है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और असिस्टेंट प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट्स को हेल्थ सर्विस को मजबूत बनाने के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड बैंक। इसकी बात करता हूँ तो फाउंडेड 1944 को इसका फाउंडेशन हुआ था। और हेडक्वार्टर की बात करता हूँ तो हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में है, वाशिंगटन डीसी यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर है 189, और जो 189 मेंबर जो है इसका नोरू है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोरू इसका 189 मेंबर है। प्रेसिडेंट है अजय बंगा जी। अजय बंगा जी इसके 14 नंबर के प्रेसिडेंट हैं। वर्किंग है इसका मोटो फॉर पॉवर्टी वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, मोटो वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी इसका मोटो है। गरीबी का उन्मूलन की इसमें बात करेगा। और इंडिया भी इसका एक सदस्य है। इंडिया भी एक इसका सदस्य है। तो ऑप्शन में कई बार आ जाता है कि कौन सा देश WV का या वर्ल्ड बैंक का सदस्य है, तो इंडिया भी इसमें ऑप्शन मिलेगा, तो इंडिया इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटरपोल की बात करते हैं हम। तो इंटरपोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरपोल की हम बात करें तो इंटरपोल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनली वो करती है, और जो इंटरनेशनली क्राइम होता है उसे ख़त्म करने के लिए वर्क करती है। इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात करता हूँ तो 1923 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 195 इसके मेंबर हैं, ठीक है। और जर्गन स्टॉक जो है इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। पर्पस है सीधा टू प्रमोट इंटरनेशनल पुलिस कॉरपोरेशंस एंड सपोर्ट एफर्ट्स टू कम्बट क्राइम अक्रॉस द बॉर्डर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करता हूँ तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1919 में, और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 187 इसके मेंबर हैं, और 187 जो है टोंगा। बाकी मोटो की बात करता हूँ तो प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब नोट सही है, पॉइंट ये इम्पोर्टेंट, नोबेल पीस प्राइज़ भी जीता है 1969 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सार्क की मैं बात करता हूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। और सार्क की फाउंडेशन की बात करता हूँ तो 8 दिसंबर यानी कि 8 दिसंबर 1985 को इसकी फाउंडेशन डेट है। और सेक्रेट जो है इसका यानी कि हेडक्वार्टर जो है इसका काठमांडू नेपाल में है। और 8 देश इसके सदस्य हैं, 8 कंट्रीज़ के मेंबर हैं। कितने? 8 कंट्रीज़ के मेंबर कौन कौन से? 8 कंट्रीज़ ये वाले, ये इसके मेंबर हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। सेक्रेटरी जनरल की बात करता हूँ तो गुलाम सरवर इसका सेक्रेटरी जनरल है। और इसका मोटो की बात करता हूँ तो ऑब्जेक्टिव है इसका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, और गरीबी को ख़त्म करना, वेलफेयर को प्रमोट करना साउथ एशिया के लोगों के। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिम्स्टेक की बात करता हूँ तो बिम्स्टेक स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। फाउंडेशन की बात करता हूँ तो ये 6 जून 1997 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और मेंबर इसमें 7 हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। और इंदिरा पांडे इसका सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट पे चलता हूँ। ब्रिक्स की मैं बात करता हूँ। ब्रिक्स भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और काफ़ी चर्चा में ही रहा था। ब्रिक्स की मैं बात करता हूँ तो ब्रिक्स
में जो मतलब देश आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, वो आते हैं ब्राज़ील। देखो ये इसकी फुल फॉर्म ही एक तरीके से अगर देखोगे तो ये इसकी फुल फॉर्म ही है ये। तो इसकी फुल फॉर्म है बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, और आई से इंडिया, और सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। जब ये इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इस ऑर्गेनाइजेशन की तो ये ब्रिक था, ऐसा नहीं था इसमें। तो 2010 में साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना और जब से ही ये ब्रिक्स हो गया। तो इनिशियली फॉर्म्ड एज ब्रिक 2006 एंड साउथ अफ्रीका ज्वाइंट द ग्रुप इन 2010, यानी कि 2010 में इसको ज्वाइन किया था और ये ब्रिक्स बन गया था। इसके हेडक्वार्टर की बात करता हूँ तो संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट पे चलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करता हूँ। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिशमेंट हुई था 1 जनवरी 1995 और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 164 इसके मेंबर हैं और इसका फोकस होता है जो फेयर ट्रेड हो सके ग्लोबली, उस चीज़ को ये प्रमोट करती है और ट्रेड एग्रीमेंट्स को इस्टेब्लिश करती है और रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज, कंट्री के बीच का जो डिस्प्यूट रहा उसको रिजोल्व करने का भी काम करती है। और नज़ोकी ओकांजियो इबोला, ये एक नाइजीरियन है और ये इसके डायरेक्टर जनरल है WTO की। और एक पॉइंट है, ये पहली फर्स्ट वुमेन है इसकी जो डायरेक्टर जनरल है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये फर्स्ट अफ्रीकन है जो इस पोजीशन को होल्ड कर रही है। ये याद रखना, फर्स्ट वुमेन भी है और फर्स्ट अफ्रीकन भी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैं बात करता हूँ तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो प्रमोट करती है ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को एंड ग्रोथ को। इस्टेब्लिश की बात करता हूँ तो 1944 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC USA में है। 190 इसके मेंबर्स है और 119 मेंबर्स इसका एंडोरा है। करंट मैनेजिंग जो IMF के हैं वो हैं क्रिस्टीनिया जॉर्जिया, ये बुल्गारिया से हैं। जो इसके करंट डायरेक्टर जनरल कह सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हम कह सकते हैं, ये क्रिस्टीनिया जॉर्जिया है जो बुल्गारिया से ये है। नेक्स्ट पे चलते हैं ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को ये प्रमोट करती है जो एशियन एंड पैसिफिक कंट्रीज़ हैं। इस्टेब्लिशमेंट की बात करता हूँ तो 1966 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है और 68 इसके मेंबर हैं, जो कि 49 जो है वो एशिया पैसिफिक रीजन से है और 19 जो है वो फ्रॉम आउटसाइड रीजन से है। इंडिया इज ए फंडिंग मेंबर, इंडिया भी एक फंडिंग मेंबर है इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और करंट प्रेसिडेंट की मैं बात करता हूँ तो ये है मोसात्सुगा असाकावा, ये जापान से हैं। इनके नाम भी थोड़े नाम लेने में थोड़ा प्रॉब्लम है। ये जापान से हैं, ठीक है। तो ये इसके प्रेसिडेंट हैं। नाटो की बात करता हूँ, नेक्स्ट है नाटो की बात करता हूँ तो नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और एक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है एस्टेब्लिश टू इंश्योर द सिक्योरिटी एंड डिफेंस टू ऑफ इट्स मेंबर। अच्छा, नाटो काफ़ी चर्चा में रहा तो हो सकता है कि ये NTPC जैसे रेलवे के एग्जाम्स आ रहे हैं तो उसमें नाटो का जिक्र आए, शायद इसका कुछ ही हो सकता है। इसका हेडक्वार्टर पूछ ले, इस्टेब्लिशमेंट डेट पूछ ले, कितने मेंबर हैं ये पूछ ले, तो कुछ ही बोल सकता है। ये बोले 32 मेंबर कौन सा, क्योंकि ये क्वेश्चन देखा है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो 4 अप्रैल 1949 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। 32 इसके कंट्रीज़ हैं और स्वीडन जो है इसका 32 नंबर का मेंबर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट ख़त्म। तो आज के लिए बस इतना ही। और हमारी डांस की वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं जाके, हमारे चैनल पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो। और ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, बाकी जो बचे हुए हैं इम्पोर्टेंट वो मैं दूसरी वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा और ये भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।